जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग बायोटेक के क्वेश्चन कर रहे हैं, कल भी किए थे और आज भी करेंगे। तो ज़्यादा नहीं, 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन अच्छे लेवल के रहेंगे। आपको थोड़ा सोचने का मतलब दिमाग आप काम करेगा, मतलब आपका दिमाग खुल जाएगा। ऐसे सवाल है ना, वही देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं नीचे से, ताकि हम कुछ मिटा भी सकें। नहीं तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं। लिखा है एगरोज जेल। क्या लिखा है? आपको सही से दिखेगा नहीं, मतलब कम दिखेंगे। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो, कुछ लेटर्स हैं जो कम दिखेंगे, बाकी सब अच्छे से दिखाई देगा। तो देखिएगा क्या लिखा है। एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पृथक डीएनए के निरीक्षण के संदर्भ में कौन सी बात सही है? कह रहे हैं जब हम लोग एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए को निकाल लेते हैं, तो उसके बाद पृथक करने के बाद उसका निरीक्षण करते हैं, उसको देखते हैं, तो उसके लिए कौन सी बात सही है? ध्यान सुनना। पहला क्या लिखा है? डीएनए को दृश्य प्रकाश में देखते हैं। किसमें? दृश्य प्रकाश में देखा जाता है। दूसरा क्या है? डीएनए को बिना अभिरंजित किए दृश्य प्रकाश में देखा जाता है। तीसरा क्या है? एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए को परावैंगनी प्रकाश डालने पर देखा जाता है। अगला है एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए को दृश्य प्रकाश में देखा जाता है। ध्यान सुनना, जो डीएनए है उसको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एथिडियम ब्रोमाइड से। किससे? एथिडियम ब्रोमाइड नामक केमिकल होता है, जिससे हम लोग स्टेन करते हैं, अभिरंजित करते हैं। उसके बाद यूवी लाइट डाल के देखते हैं। दृश्य प्रकाश नहीं होता, ये भी गलत हो गया। जिसमें दृश्य प्रकाश देगा, सब पहले काटो, देखते हैं किसमें लिखा है। इसको भी काट दिए हमने, ए काट दिया और डी काट दिया। अब बी देखते हैं। नहीं, बी नहीं काटे थे, ए नहीं काटे थे, ए भी काट दिए। बचा क्या है? सी। एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए को परावैंगनी प्रकाश डालने पर देखा जाता है। ठीक है। जीवाणुओं से डीएनए को पृथक करने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग नहीं होता? ध्यान सुनना। कोई जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। ध्यान सुनना, कह रहा है कोई जीवाणु है। हाँ? जीवाणु से हमें डीएनए निकालना है। क्या निकालना है? डीएनए निकालना है। उसके लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग नहीं होगा? कौन सा एंजाइम प्रयोग नहीं होगा? ध्यान सुनना, हमें निकालना क्या? डीएनए निकालना है। तो डीएनए बचा रहे, बाकी सब कुछ हटा दिया जाए। आइए देखते हैं। ये एक बैक्टीरिया की कोशिका क्या है? बैक्टीरिया की कोशिका है। इसमें इसका मान लो डीएनए है। क्या है? डीएनए। इसमें आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगी। हाँ? तो हमें ध्यान सुनना, कोशिका जो सेल वाल है इसकी, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या डालेंगे? लाइसोजाइम डालेंगे। क्या डालेंगे? लाइसोजाइम डालेंगे। आरएनए के लिए क्या डाल देंगे? आरएनएज डालेंगे। क्या डालेंगे? आरएनएज। प्रोटीन के लिए क्या डालेंगे? प्रोटीएज डाल देंगे। लेकिन डीएनएज के लिए, डीएनए के लिए डीएनएज नहीं डालेंगे। अगर डीएनएज भी डाल देंगे तो डीएनए भी पच जाएगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो लिखा है जीवाणुओं से डीएनए को पृथक करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रयोग नहीं किया जाता? तो भैया राइबो न्यूक्लियस, हाँ डालेंगे। आरएनए हटाना है हमको, किसी काम का नहीं। प्रोटीएज डालना है, लाइसोजाइम डालना है कोशिका भित्ति के पाचन के लिए, लेकिन डीएनए हम लोग नहीं डालते। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। बाकी सारे ऑप्शन कैसे हैं? गलत हैं। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। गर्मी तेज है तो आइए देखते हैं आगे सवाल। हम 2 सवाल हो चुके हैं। इसको लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है, फिर लिखो, फिर मिटाओ। आइए देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन का अर्थ क्या होता है? जैसे मान लो हम कहें शिव सागर में सागर का अर्थ क्या होता है? सागर का अर्थ क्या होता है? वैसे ही कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रोक देना। क्या करना भैया? रोक देना। क्या होता है? रोक देना। दसना, जीवाणुओं में जीवाणु भोजी के गुणन को रोकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये ध्यान देना, जीवाणुओं में से बैक्टीरिया में जो जीवाणु भोजी था यानी बैक्टीरियोफेज था, बैक्टीरिया में जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज के गुणन को रोकता है। ये तो बात बिल्कुल सही लिखी है। अगला कह रहा है एंजाइम द्वारा डीएनए में फास्फोडाइएस्टर बंधों को तोड़ता है। देखो भाई,
जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये तोड़ता तो है, बात तो ठीक है, लेकिन इस शब्द का मतलब नहीं है। डीएनए को केवल विशिष्ट स्थलों पर काटता है, हाँ काटता भी है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन शब्द का जो मतलब है वो होता है जीवाणुओं में जीवाणु भोजी के गुणन को रोकता है। उपरोक्त सभी ऐसा कुछ नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, पहला वाला सही है। अगला लिखा है अगला जब तक आप पढ़िए और हो सके सॉल्व करने का प्रयास करिए। एक सेकंड आपको पहले टाइम दे रहे हैं, आप सोचिए। अच्छा हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। एगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रेगमेंट की मूवमेंट किस सिद्धांत पर आधारित होती है? जो एगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसमें जो डीएनए होते हैं किस सिद्धांत पर मूव करते हैं? आप सोचिए। पहला क्या लिखा है? डीएनए का आकार और चार्ज, आवेश, यानी चार्ज मतलब क्या होता है? आवेश। आगे लिखा डीएनए की जीसी मात्रा, डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट, डीएनए का रेप्लिकेशन रेट। आप सोचिए पहले, अब हम बताएं। चल देखो, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है उसमें क्या होता है? जो पहली बात तो जान लो, डीएनए कैसा डीएनए पर आवेश कैसा होता है? ऋण आवेश होता है। कैसा होता है? ऋण आवेश होता है। तो किधर जाएगा? धनावेश की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा? धनावेश की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन जितना साइज जिसका छोट होगा वो उतनी दूर तक पहुँच जाएगा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रेगमेंट की मतलब डीएनए टुकड़े की मूवमेंट किस सिद्धांत पर होती है? डीएनए का आकार और चार्ज। तो ये बात सही है। आगे देखते हैं। डीएनए का जीसी मात्रा, नहीं जीसी मात्रा नहीं। जीसी मात्रा का मतलब ये है जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजन स्पेस होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार होता है। जी सी ए टी सब होता है। तो जितना कह रहा है जीसी मात्रा अगर ज़्यादा है या कम है वही बात कर रहा है। डीएनए की जीसी मात्रा ऐसा कुछ नहीं है। डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट ऐसा भी कुछ नहीं है। डीएनए का रेप्लिकेशन में कोई मतलब नहीं है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। इन तीनों से कोई मतलब नहीं है। अब आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या लिखा है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए के टुकड़े किस कारण एनोड की तरफ जाते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है? जो डीएनए के टुकड़े होते हैं वो एनोड की तरफ किस कारण से जाते हैं? तो नाइट्रोजन बेस की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। डीऑक्सी राइबोस शुगर की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। फास्फेट ग्रुप PO4 ट्रिपल माइनस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा कुछ नहीं है। एनोड जो होती है एनोड पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव की ओर हमेशा और हमेशा निगेटिव वाले ही जाते हैं। तो कौन जाएगा? फास्फेट जाएगा। फास्फेट किस में होता है? डीएनए में होता है। लेकिन जो डीएनए के टुकड़े होते हैं क्यों जाते हैं? तो फास्फेट ग्रुप की वजह से। किसके रीजन से? किसके कारण? फास्फेट ग्रुप के कारण। अगला देखो, इसको मिटा देता ताकि जगह बन जाए। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना नहीं चला ना। आपको कोई नोट्स वगैरह कुछ अलग से नहीं बनानी है, ध्यान सुनना। आपको कोई नोट्स नहीं बनानी। कितनी बनाएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, कुछ नहीं। सिर्फ हो सके तो मतलब अगर सही से पढ़ना है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री बना लो, हर चैप्टर लिखना। बायो की कोई नोट्स नहीं बनानी क्वेश्चन की, बस ऐसे लिखते जाना है, मतलब पढ़ते जाना, क्वेश्चन देखते जाना है। जो ना आए या जो आए कुछ समस्या लगे आपको, उसको आपको नोट कर लेना बस उसी में, फेयर में ही। अगला देखो, सदर्न ब्लॉटिंग तकनीकी का प्रयोग किसके लिए होता है? सदर्न ब्लॉटिंग, ध्यान सुनना। हम लोग इससे पहचान करते हैं, ध्यान सुनना। एक शब्द होता है स्नो ड्रॉप। अगर स्नो ड्रॉप ना याद कर पाओ तो कोई बात नहीं भैया। स्नो ड्रॉप, DROP, ध्यान सुनना। सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए होती है, सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए होती है, नदर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए होती है। ओ से ओ कट गया। वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए, किसके लिए? प्रोटीन के लिए। तो आपको इसको लिखना है, सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए, नदर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए। सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए, नदर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए,
वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो लिखा है क्या, सदर्न ब्लॉटिंग, क्या कह रहा है, सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है, डीएनए के लिए। डीएनए के टुकड़ों को पहचान के लिए, हाँ बिल्कुल बात सही है। आरएनए के लिए नहीं होती, लिपिड के लिए नहीं होती, प्रोटीन के लिए नहीं होती। अगला है बायोरिएक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है। हम लोग बायोरिएक्टर से ढेर सारा मटेरियल बनाते थे, पदार्थ बनाते थे। तो पहला क्या है, डीएनए के टुकड़ों को इकट्ठा करना, नहीं गंदी बात। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाना, ये क्या मजाक कर रहा है भाई। प्लाज्मिड को काटना, ऐसा कुछ नहीं है। बायोरिएक्टर का मतलब ढेर सारा बनाना पदार्थ। संवर्धन को बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करना, संवर्धन को बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करना या बनाना होता है। अगला देखते हैं हम लोग, प्रतिबंधन एंजाइम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। लिखा है प्रतिबंधन एंजाइम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है, डीएनए को काटता है, बात सही है। और देखते हैं, डीएनए को किसी स्थान से काट देता, ऐसा कुछ नहीं, किसी स्थान से नहीं काटता। वे डीएनए को केवल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर काटते, ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखो, वे हमेशा सपाट छोर बनाते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम हमेशा सपाट छोर बनाता है ना, चिपचिपा छोर भी बनाता है। अगला है, वे केवल आरएनए पर काटते हैं ना। हमने पढ़ा ही नहीं भैया कि प्रतिबंधन एंजाइम आरएनए को काटे, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं इसके बारे में। हमने इतना पढ़ा डीएनए को काटता है बस। अगला लिखा है पीसीआर में डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन क्रमशः किस ताप पर होते हैं। ध्यान सुनना, पहले दिया है डीनेचुरेशन, फिर दिया है एनिलिंग, फिर दिया है एक्सटेंशन। पूछ रहा है क्रमशः, मतलब क्रम से किस तापमान पे होते हैं। तो जो डीनेचुरेशन होता है ये होता है 94 से 96 के बीच। कहाँ होता है, 94 से 96 के बीच जो होता है। और जो ये होता है ये 55 से 65 के बीच, 55 से 65 के बीच होता है। और जो एक्सटेंशन होता है ये होता है 72 डिग्री सेल्सियस पे। तो मिला लो, पहला कितना होना चाहिए, 94 से 96 के बीच। चेक करो, पहला गलत, 72 दे दिया। 55 ये भी गलत, 37 ये भी गलत, ये मिल रहा है 94 हो गया, ठीक है। दूसरा 55 भी हो गया है, तीसरा 72, ये सही हो गया। आप करना क्या है, इस क्वेश्चन को देखना है और फिर पहले हो सके पहले नोट्स पढ़ के तब आप क्वेश्चन देखिएगा। बाकी सारे सवाल हो जाएंगे आराम से, कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए मन लगा के आप लोग।